आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़िराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं और उनके अक़वाल जो हिकमत व दनाई भरे होते हैं, साथ में इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे, उनके ख़वास आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़िराम, आज हम बात करेंगे री पर, वाई बादी पर, जिसको आम ज़ुबान में वाई बैदी कहते हैं और तिब्बी इस्तिलाह में इसको री कहते हैं। री कहते हैं अरबी ज़ुबान में हवा को। नाज़िराम, ये दोनों अखलाक से हो सकती हैं या दोनों अखलाक से हो सकती हैं या दोनों का मरकब भी हो सकता है। सुदा और सफरा का भी मरकब हो सकता है। ख़ास तौर पर ज़्यादातर ये अलामत बलगम की ख्याल की जाती है। इसका एक वाक़या भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा जो कि इलाज मुआवजा के सिलसिले में पेश आया और इस मर्ज़ पर अतबा कदीम की गहरी फ़िक्र भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़िराम, कसरत के साथ अतबा कदीम जो हैं वो इस बात पर ज़ोर देते हैं अगर इन चार अखलाक में से किसी एक का भी गलबा हो जाए तो उस अखलाक की अलामतें जो उन्होंने बयान की हैं वो ज़ाहिर होती हैं। इसकी मैं तशरीह नहीं करूँगा, पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। इसके मतलब बहुत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। मज़ीद मैं इसकी तशरीह नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही अर्ज़ करता चलूँ कि अतबा कदीम ने इस पर गहरी फ़िक्र का इजहार किया है और अतबा कदीम फरमाते हैं कि ये जो वाई वादी है खिलत बलगम का गलबा होता है। नाज़िराम, मेरे प्रैक्टिस के आगाज़ की ये बात है, अल्लाह ताला ने मामूली मामूली चीज़ों में इतनी ज़्यादा शफ़ा रखी है कि हम इनको देखते नहीं, इनके मतलब सोचते नहीं, इनके ख़वास से, इनके फ़ायदों से बेखबर हैं। तो नाज़िराम, एक शख्स जो है, डस्के के पास ही एक गांव है, तो वो उस दिन से, यानी आप समझ लें कि 25-30 साल हो गए हैं इस बात को, आज दिन तक वो मेरा दोस्त है। बड़े गहरे मेरे उसके साथ तल्लुक़ है, मैं उसके घर आता जाता भी हूँ।
लेकिन वो नाम का भी शरीफ आदमी है, उसका नाम भी शरीफ है, और वैसे भी तबीयत का भी शरीफ आदमी है। उन दिनों वो गधा गाड़ी चलाया करता था, और जुम्मे का दिन था। मैंने एक सड़क पर डस्के की एक जगह पर नया नया क्लिनिक का आगाज़ शुरू किया, दवाखाने का आगाज़ शुरू किया। तो अभी हम सामान की सेटिंग ही कर रहे थे कि बाकायदा दवाखाने का आगाज़ अभी नहीं किया था। तो जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे का गालबन वक़्त पास था, तो मैं दुकान का दरवाज़ा बंद कर रहा था। दुकान के दरवाजे के बिल्कुल दरवाजे में हावन दस्ता पड़ा हुआ था, जिसको आम जुबान में चट्टू बटा कहते हैं। तो वो शख्स जो है वो कहीं लड़के को लेकर गया था, जो कि गधा रेडी पर उसने थोड़ी सी पराली डालकर, थोड़ा सा घास डालकर ऊपर अपने बेटे को लिटाया हुआ था। उसका बेटा माशाल्लाह इस वक्त 3-4 बच्चों का बाप है। तो वो कहीं गया था दिखाने के लिए, वो आगे से कोई डॉक्टर या हकीम जो भी था वो ना मिला, तो वो वापस आ रहा था। बहुत परेशान था, गरीब आदमी था, तो बहुत परेशान था। लड़का उसका रेडी के ऊपर लेटा हुआ था, तो वो आगे से गधे की लगाम पकड़ कर चल रहा था। तो मैंने उसको आवाज़ दी, पंजाबी ज़ुबान में कहा, ओ भाई की गल ही मुंडे नू। ਮੈਨੂੰ आंदा कि मुंडे नू हो रहे की गल है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मैं कित्थे लैके चलना इनू? कहता कि मैं ना गया सा फलानी फलानी जगह ते, अगे डॉक्टर नहीं मिलिया, तो मैं वापस अपने घर जाने हैं। इसी तरह पंजाबी में उसके साथ मेरी बात हुई, तो वो उससे मैंने कहा कि चलो लड़के को मैं देखता हूँ, मुझे दिखाओ तो सही। वो दुकान पर उसकी नज़र पड़ी, तो वो चट्टू बटा कोई और चीज़ें ऐसे पड़ी हुई थी, तो हवन दस्ता पड़ा हुआ था। मुझे कह रहा है ये आप हिकमत की दुकान ही तो खोल रहे हैं? मैं कहा जी। कहने लगा फिर आप हकीम हैं तो फिर मेरे बेटे को देखें। मैंने रेडी के ऊपर दुकान के आगे रेडी खड़ी थी, मैंने रेडी के ऊपर जाकर उसकी आंख खोली, ऐसे आंख खोल कर उसकी, जो वैसे ही वो आंख बंद करके लेटा हुआ था, इतना ज़्यादा बीमार नहीं था, तो मुंह में से उसके ना जाग निकल रही थी। मैंने उसकी नब्ज़ देखी, उसका ज़ुबान देखी, उसकी आंख देखी, मैं समझ गया कि ये खिलत बलगम का गलबा है शदीद। नाज़रीन कराम, मैं आपको छोटा सा वाक़या भी सुनाने लगा हूँ, साथ एक छोटी सी चीज़ का ख्वास बताने लगा हूँ कि इस कदर मर्द की शिद्दत थी, लेकिन एक मामूली चीज़ ने कैसे 1-2 दिन में, सिर्फ 1-2 दिन में कैसे वो लड़के को चंगा भला कर दिया। तो नाज़रीन कराम, हर बात में सबक होता है, हर लम्हा सबक आमूज़ होता है। तो ज़िंदगी तो वाक़यात से बड़ी पड़ी है। इस 30-35 साल में बहुत से वाक़यात हमारी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं, जो रफ्ता रफ्ता हम आपसे शेयर भी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको देख लिया है, तो अब क्या करूँ, इसको दवाई दे दूँ कि रहने दूँ? वो कहने लगा कितने की दवाई आएगी? मैंने कहा भाई एक पैसा भी नहीं लगेगा, एक पैसा भी नहीं लगेगा, तो ये लड़का तुम्हारा ठीक हो जाएगा।
कहने लगा कि नहीं, पैसे आप ऐसा ना करें, मैं अगर मेरा लड़का ठीक हो गया तो मैं आपको इधर बहुत ज़्यादा खुश करके जाऊंगा। मैंने कहा कि छोड़ो इस बात को, खुश क्या करना है तुमने, अल्लाह ताला तुम्हारे लड़के को सेहत दे दे तो तुम हमारे लिए दुआ कर देना। कहता फिर दो आप दवाई दें। मैंने सिर्फ उसको दो खुराकें दी। दो, एक उस वक़्त की जो मैंने खिलाई उसको खुद, एक मैंने उसको साथ दे दी। मैंने ये घर जाके इसको रात को आपने खिलानी है। और कल आपने इसी वक्त ये लड़का मुझे ला कर दिखाना है। हम कुर्बान जाएं उस रब्बुल की इज़्ज़त की शान पर। वो कैसे कैसे मंज़र दिखाता है कि मेरे पास एक हब गोली बनी हुई थी तुम्मा और राई की, सिर्फ दो चीज़ें थी। ये भी एक ब्याज का नुस्खा है, बहुत कदीम ब्याज का। तो देखें नाज़रीन कैसे वो कदीम लोग थे, किन चीज़ों से इलाज किया करते थे। तो आज हमें क्या हो गया, हम चीज़ों के पीछे भागते हैं कि पता नहीं वो फ़लानी चीज़ में क्या है, फ़लाँ क्या है, फ़लान क्या है, कि इनको जमा करेंगे तो क्या होगा। लेकिन इलाज माल जाके बिल्कुल ख़िलाफ़ ये बात है, बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है इलाज माल जाके। ये बिल्कुल भी इलाज माल जाके हिसाब से सही बात नहीं है। वो कदीम अतबा जो हैं ज़्यादातर सबसे पहले गज़ा को तरजीह देते थे, गज़ा से इलाज को तरजीह देते थे। अगर गज़ा से मामला हल ना हो तो फिर वो मुफरद चीज़ों को तरजीह दिया करते थे, यानी एक चीज़ को, मिसाल के तौर पर सुंड को या शहद को, या यानी एक चीज़ को वो तरजीह दिया करते थे। अगर उस फिर भी मामला हल ना हो तो फिर वो मजबूरन किसी मरकब नुस्खे का इंतखाब किया करते थे। ये अतबा कदीम का वतीरा था, ये उनका इलाज का तरीका था। तो आज हम इस तरीके को छोड़े बैठे हैं। हकीम और मरीज़ दोनों का यही हाल है, तबीबों का भी और मरीज़ों का भी यही हाल है कि अक्सरी नुस्खों के पीछे भागते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए। तो अक्सर इन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा रहता है। अक्सर दोस्त अहबाब आते रहते हैं, कोई अच्छा नुस्खा बताएं, कोई अच्छा नुस्खा बताएं। मैं उनको कहता हूँ कि भाई जो काबिलियत रखता है उसको नुस्खों की ज़रूरत ही नहीं, वो ग़िज़ाओं से इलाज का माहिर होता है। अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो मुफ़्त चीज़ों से इलाज करता है। बड़ी कलील ज़रूरत उसको पड़ती है, थोड़ी ज़रूरत पड़ती है मरकब दुआओं की। तो नाज़रीन वो किसी ब्याज का नुस्खा था जो मैंने गोली तैयार की हुई थी, और खिलत बलगम की ज़्यादती गलबा जो है उसको फौरी कम कर देती थी। यानी इस कदर उसका रिज़ल्ट था। शहम हंजल यानी तुम्बे का गुद्दा खुशकशुदा का, और राई दोनों बराबर वज़न, 5 तोला तुम्बे का गुद्दा और 5 तोले राई, सरसों के बीज, दोनों को बारीक पीस कर चंद पानी की मदद से थोड़ी सी गूंद बबूल अगर शामिल कर लें गोली बनाने के लिए तो बेहतर है। तो चने का बराबर गोली बना लें। मैंने 2 गोली उसी वक्त उसको पानी के साथ खिला दी और कहा कि आप इसको घर ले जाएं, कोई मसला नहीं, ये ठीक हो जाएगा। 2 गोली इसको साथ दे दी। जब वो अगले दिन 10-11 बजे जब वो मेरे पास आए तो लड़का दौड़ कर बाप से पहले मेरी दुकान में आया और हंस रहा था, काफ़ी ज़्यादा मुस्करा रहा था। और मुझे आ कहता है हकीम साहब क्या हाल है, बड़ी दबदबी आवाज़ में। मैंने उसको देखा तो मेरा भी अ, जो मुस्कुराहट निकल गई और हैरत भी रही कि ठीक है, उसका बाप भी आ गया।
उसका बाप मेरा माथा चूमने लगा और कहने लगा कि पंजाबी ज़बान में, भाजी तू हाँ तो कमाल कर देता है। मैं अल्लाह का कमाल है, मेरा नहीं। ये जड़ियाँ चीज़ां ना ठीक होया, अल्लाह ने पैदा कीतियां ने, मैं नहीं कीतियां। तो इंसान के बस की बात नहीं। वो बड़ा खुश होया, मैनू कहने लगा जी हुण की करना, हुण कितनी दवाई देनी है। मैं सिर्फ मैं ना 8 दिन की दवाई देना। यानी मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ 1 हफ्ते की इसको दवाई देता हूँ, इसको ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगा ठीक है। मुझे गालबन याद है कि वो उससे मैंने उस ज़माने में 1 हफ्ते की दवाई का मैं 100 रुपया लिया था मैंने। तो वो बा खुशी खुशी 100 रुपया दे के चला गया। वो लड़के को दोबारा कभी मसला नहीं हुआ। वैसे वो मुझे लड़का भी मिलता रहता है, क्योंकि हमारे पास ही है बिल्कुल। डस्के से शहर से 3-4 किलो की मुसाफत पर वो गांव है, गालबन मूसे वाला। तो मैं भी कभी उधर जाऊं तो उनके घर से होके आता हूँ। तमाम घर वालों से मेरी बड़ी मोहब्बत है, बच्चियों से, बच्चों से, और उनके जो बाप है उसके साथ मेरा बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अक्सर वो मैं जाऊं तो वो 5-10 मरीज़ वहाँ जमा हो जाते हैं। तो अक्सर मेरी आदत है कि मैं दवाओं का बक्स अपने पास रखता हूँ। कहीं भी जाऊँ तो छोटा सा एक बक्स जो होता है वो मेरे पास होता है। तो ज़रूरी दवाएं उसमें थोड़ी थोड़ी मैं रख लेता हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो फिर मैं उनको दवाएं थोड़ी थोड़ी दे भी आता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि इतना शदीद खिलत का गलबा था बलगम का, तो बलगम की वजह से तमाम उसका जिस्म जो है वो ऐसे ही था कि जैसे उसका मैदा काम नहीं कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत जो है बोझल थी। हुआ उसको कुछ तमाम अज़ा उसके ठीक थे, लेकिन तबीयत उसकी मजाज उसका बहुत बोझल था। तो वो जब मैंने 2 गोलियां खिलाई तो तुम्हें, क्योंकि इंतहाई गर्म खुश्क होता है, बलगम को फौरी तौर पर दूर करने में तुम्हें को ख़ास नामवरी हासिल है। तो फौरी तौर पर उसने तबीयत को गर्म किया और वो उसकी तबीयत अच्छी भली हो गई। तो नाज़रीन बताने का ये मकसद है कि इन चीज़ों से को हम भूले बैठे हैं, हम बड़े बड़े नुस्खों के पीछे भागते हैं। अक्सर मुझे दोस्त कमेंट करके कहते हैं कि आप कोई फलानी मर्ज़ का अच्छा नुस्खा बताएं, अच्छा कोई फार्मूला बताएं। तो मेरा भाई ये तमाम चीज़ें डोल दूर के ही सुहाने लगते हैं। जब आपका इन चीज़ों से पाला पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो मरकब दवाएं हैं ये बहुत ही, इनको इस्तेमाल कराना ख़तरनाक भी हो सकता है। यानी एक माहिर तबीब ही इनको इस्तेमाल करा सकता है। आम लोग जो हैं वो दो 2-4 नुस्खे बनाने की उनको जांच आ जाए, तरीका आ जाए, सलीका आ जाए तो वो अपने आप को तबीब समझ ले। ऐसे लोग हमें रोज़ मिलते हैं, वो अपने आप को तबीब समझते हैं तो या कीमियागर समझने लगते हैं। ये सोना बनाने वाले चंद नुस्खे, सोना बनाते बनाते सोना तो नहीं बनता, तो चंद नुस्खे उनसे बन जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़े कीमियागर समझने लगते हैं। इसी तरह ये हाल हकीमों का है। आम जो अताई लोग हैं वो उनको 2-4 नुस्खे मिल जाए तो बहुत बड़ा अपने आप को तबीब समझने लगते हैं, लेकिन किसी भी असूल का उन्हें कुछ इल्म नहीं होता, कुछ पता नहीं होता कि इलाज का असूल क्या है, इलाज का तरीका कौन सा है, और खिलत की पहचान क्या है, मर्ज़ की हकीकत क्या है। तो हम इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देखते हैं इंशाल्लाह ताला, और देखता आया हूँ। तो बहुत ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए, बड़े पाए गए इलाज अल्लाह के फजल से हमने किए हैं। तो बड़े बड़े पेचीदा मरीज़ से हमारा वास्ता पड़ा है। तो नाज़रीन एक बात आपको और बता दूं कि एक मरीज़ ना मेरे पास आया, उसकी बीवी
दवा लेकर जाती थी। गालिबन वो मरीज़ जो है वो पुलिस में मुलाजिम था, महकमा पुलिस में वो मुलाजिम था। तो काफ़ी होशियार किस्म का इंसान था। तो उसके पाँव के नीचे ना कील थे, यानी ये पाँव का जो निचला हिस्सा होता है ना, उसमें काफ़ी बड़े बड़े कील थे। यानी आप ऐसा करें कि रेशा बनकर वो सख्त हो गया हुआ था। वो काफ़ी उनको दर्द करते थे, काफ़ी उनको वो परेशान था। तो वो एक सर्जन, दस्ते में एक सर्जन है, उसके पास गया तो उसने कहा कि 1 लाख रुपया लूँगा, ये मैं ऑपरेशन करके निकाल दूँगा। तो वो उसके पैसे सुनकर, उसकी फ़ीस सुनकर और ऑपरेशन सुनकर वो डर गया। उसकी बीवी चूँकि मेरे से इलाज करवा चुकी थी, उसको कोई पेचीदा मर्ज़ था, उसने कहा कि हकीम साहब से रब्ता करो। तो वो कहने लगा कि सर्जन ये कह रहा है, हकीम क्या करेगा। लेकिन वो फिर भी उसके कहने पर अब मेरे पास आ गया। मुझे आगे उसने मामला बताया। मैंने कहा कि भाई आपको ना शदीद किस्म की जो है वो तजाबियत है, शदीद किस्म की। तो तमाम खराबी आपके मैदे में है। तो इंशाल्लाह ताला अब आपका मैदा ठीक होगा, ये जो पाँव की अलामत है ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। कहने लगा वो कैसे? मैं एक दवाई देता हूँ आपको, सिर्फ मैं 3 दिन की दवाई दूंगा, ये तमाम जो है ये किल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कहने लगा दें। मैंने इसको गंधक का जवाब दिया, यानी गंधक और जमाल गोटा और 3 चीज़ का मरकब था। गंधक, जमाल गोटा और तेज़पात, इन 3 चीज़ों का मरकब था। यानी गंधक 10 तोला, तेज़पात 5 तोला और जमाल गोटा 1 तोला। इन चीज़ों का मरकब था। वो कैप्सूल में मैंने उसको अद्वियात को भर कर उसको 3 खुराकें दे दी। तो उसने जाकर रात को खाया तो उसको दस्त आने शुरू हो गए। जब उसको दस्त आए 3 4 5, उसने मुझे कॉल की कि हकीम साहब ये कौन सी आपने जो दवाई है मुझे दे दी है, मुझे दस्त आ रहे हैं। मैंने कहा मैं दस्तों के लिए दी है। तो कह रहा कि इन पैरों का दस्तों के साथ क्या तल्लक है? मैं बहुत गहरा तल्लक है। 2-3 दिन के बाद मुझे सिर्फ बताना, 2-3 दिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? उसने कहा कर सकता हूँ। तो मैं फिर तुम बर्दाश्त करो, 2-3 दिन के बाद मुझे आके बताना। सिर्फ नाज़रीन कराम 3 दिन की दवाई से उसके मुकम्मल पाँव साफ़ हो गए और मैदा उसका बिल्कुल ठीक हो गया और पेट साफ लग गया जाके। तो नाज़रीन कराम ये इलाज के तरीके होते हैं, इनको ज़रा समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो अक्सर मुझे दोस्त जो हैं मेरे वो कमेंट करके कहते हैं कि अच्छा फार्मूला अच्छा दिखाएं। तो ऐसी बात ना आप किया करें, ये बात असूल इलाज के ख़िलाफ़ है। तो कोई भी दुआ हो, जितनी मर्ज़ी वो बेहतर हो दुआ हो, किसी लायक इंसान ने उसको तैयार किया हो, लेकिन जब तक वो मिजाज को मुवाफ़क़ नहीं होगी वो इलाज नहीं कर सकती। तो सबसे पहले जानना पड़ता है तबीयत को, मजाज को, और देखना पड़ता है किस खिलत का गलबा है। अगर उस खिलत के गलबे को, जो गालिब खिलत है, उसको मगलूब करने के लिए दुआ होगी तो तब जाकर इलाज जो है वो होगा, वरना इलाज नहीं हो सकता। तो तबीब में और आम अताइयों में यही फ़र्क होता है कि वो तबीब इन चीज़ों को जानता है, अताई नहीं जानता। लेकिन अताइयों के पास नुस्खे बहुत अच्छे होते हैं, वो तमाम इधर से जमा कर लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये इनको इस्तेमाल करने का किस मरीज़ पर इस्तेमाल कराना है। मिसाल के तौर पर हर इंसान को नहीं पता गंधक आंवला सार जो है इसको किस मरीज़ पर इस्तेमाल कराना है, ये किस मरीज़ की दुआ है। इसी तरह इमलतास है, वो तो नहीं पता कि ये किस मरीज़ की दुआ है, किस खिलत की दुआ है। इसी जब इन चीज़ों को आप जानेंगे तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी इलाज मुआलजे में। तो नाज़रीन किराम ये चीज़ें सब मेहनत से, तजर्बे से और बहुत ज़्यादा जो मदद मिलती है वो मतालिया से मिलती है।
जब तक आप जो तिब पर जलीलुल कदर तसनीफ़ हैं उनका जब तक आप मुतालिया नहीं करेंगे आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो वो जो तमाम कुतब हैं वो उन्होंने लिखी इसीलिए हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। तो जब वो आप रहनुमाई हासिल नहीं करेंगे तो आप रहनुमा कैसे बन सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बेहतर है कि आप जो जलीलुल कदर तसनीफ़ हैं तिब पर उनका मुतालिया करें। और सबसे बेहतर जो किताबें हैं वो अल हावी है, अल कानून है फिल तिब, फ़रदौसुल हिकमत है और आयुर्वेदा की बहुत सारी कुतब जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। और जालिनूस के रसाले हैं, बुकरात की बहुत सारी शरह हैं और जॉर्जस बिन जबरील की जो शरह लिखी है वो सबसे बेहतर है। जो उसने यूनानी से यूनानी ज़ुबान से जो उसने अरबी ज़ुबान में जो तर्जमा किया है वो शरह सबसे बेहतर है। तो ऐसे तरह इस तरह बहुत चीज़ें हैं जो जिनको समझना पड़ता है और इलाज मुआवजे के लिए बहुत अहमियत चीज़ है। तो आम इंसान भी यही इन चीज़ों को जाने तो छोटी छोटी चीज़ों से हम अपना इलाज कर सकते हैं। तो घर में पड़ी चीज़ों से हम अपना इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी जड़ी बूटियों से इनके ख़वास इनके फ़ाल जब हम जानते होंगे समझते होंगे तो हम इनसे बहुत सारे इलाज कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी मेरी थोड़ी सी आपको रिक्वेस्ट आपके सामने। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।